गुड इवनिंग फ्रेंड्स, ईटीए बिजनेस स्कूल में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, अभी सिचुएशन बहुत ही खराब चल रही है। जो एनालिसिस करने वाले हैं उनका कहना है कि मार्केट और नीचे जाएगी। ठीक है, मार्केट और नीचे जाएगी। तो एनालिसिस सही हो सकती है, बिल्कुल सही हो सकती है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे जो एफआईज हैं यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो लगातार सेल कर रहे हैं। और जब लगातार हमारे इंडियन मार्केट से सेल होती जाएगी तो मार्केट नीचे गिरती जाएगी। ठीक है, बाउंस बैक सिर्फ वही स्टॉक्स करेंगे जिनका फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रांग होगा। और जिनका फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं होगा उनको समय लगेगा, बहुत समय लगेगा उनको बाउंस बैक करने में। अब बात करते हैं हम ईटीएफ की। तो अक्सर क्या होता है कि ईटीएफ एक बंच होता है, बहुत सारे स्टॉक्स का एक बंच होता है। और उस बंच के अंदर बहुत सारे ऐसे अच्छे स्टॉक्स होते हैं जो बहुत ही बढ़िया परफॉर्मर्स होते हैं, बेस्ट परफॉर्मर्स हम कह सकते हैं उनको, वो होते हैं। तो जब वो बाउंस बैक करते हैं तो वो ईटीएफ को भी बाउंस बैक कराने में पूरा सपोर्ट करते हैं। तो यानी कि ईटीएफ के बाउंस बैक करने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं अगर वो ईटीएफ बहुत ही अच्छा है, यानी उसका फंडामेंटल अगर अच्छा है, उसका ट्रेंड अच्छा है, उसका हिस्टोरिकल जो चार्ट है वो अच्छा है, तो बाउंस बैक वो बहुत तेजी से कर सकता है। ठीक है, किसी भी ईटीएफ का फंडामेंटल आप देख सकते हैं कि उसके अंदर किस टाइप के स्टॉक्स हैं। इसके लिए भी हमने शुरू शुरू में वीडियोस बनाई थी कि कौन से ईटीएफ के अंदर कौन से स्टॉक्स इंक्लूड होते हैं, आप उनकी स्टडी कर सकते हैं। तो आज हम डिवॉप बीस के बारे में एनालिसिस करते हैं, एक छोटी सी एनालिसिस है डिवॉप बीस का। हम चार्ट में चलते हैं डिवॉप बीस के। ये हमने वीकली चार्ट हमने लगाया है। देखो, इस समय वीकली चार्ट देखने का फायदा है, जो डे चार्ट है वो भी आप देख सकते हैं, लेकिन वीकली चार्ट से बहुत अच्छी क्लैरिटी आपको मिलेगी। तो अगर आप देखेंगे डिवॉप बीस का, तो शुरू से ही जो डिवॉप बीस है वो एक अप ट्रेंड में चल रहा है, एक कांस्टेंट ट्रेंड के अंदर चल रहा है। आप देख रहे होंगे, ये देखिए, पहली बार ऐसा हुआ है यहाँ पर। ये जो 14 अक्टूबर 2024 के बाद, मतलब 30 सितंबर 2024 के बाद ये नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट हुआ था। यानी कि ये लगभग 90 रुपीज से ये 75 रुपीज के आसपास आ गया, यानी 15 रुपए के आसपास ये नीचे गिर गया है। और इसके नीचे गिरने के कितने चांस है, देखो। सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि जब ये नीचे से ऊपर की तरफ आया था तो ये गया था सीधे 77 पे गया था, और फिर उसके बाद ये सीधे 70 पे आया था, यानी 7 रुपए का फॉल हुआ था यहाँ पर। ठीक है, ये मार्च के आसपास, मार्च 2024 में 7 रुपीज का फॉल हुआ था, यहाँ पर 15 रुपए का फॉल, यानी डबल फॉल हो गया। अब उसके बाद क्या है कि ये थोड़ा बहुत कंसोलिडेट हुआ था और उसके बाद ये फिर दोबारा से अपने ट्रेंड पे आ गया। तो यहाँ पर इस पोजीशन को ये रीटेस्ट कर सकता है, यानी कि 70 रुपए तक ये आ सकता है, यानी 6 रुपए और नीचे गिर सकता है, 70 के आसपास आ सकता है ये। और उसके बाद रीटेस्ट करके ये ऊपर की तरफ जा सकता है। तो हम क्या करते हैं, जीटीटी ऑर्डर लगाएंगे इसके अंदर। ठीक है, जो अभी इसकी करंट प्राइस है उससे थोड़ा नीचे लगाएंगे और 70 तक लगाएंगे हम। ठीक है, अब हम कितनी क्वांटिटी लगाएंगे, आइए चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसा है, डिवॉप बीस का ये जो चार्ट है ये हमारे डीमेट अकाउंट के अंदर भी ने लगा रखा है। ठीक है, तो ये डे चार्ट है। अब हम जीटीटी ऑर्डर लगाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी एट प्रेजेंट हमारी क्वांटिटी हमने कितनी ले रखी है डिवॉप बीस के अंदर। देखिए फ्रेंड्स, डिवॉप बीस के अंदर हमने 379 क्वांटिटी हमने ले रखी है। ठीक है, एवरेज प्राइस जो है हमारा 85 के आसपास एवरेज प्राइस है, और 76 रुपीज़ है, यानी कि 10 रुपए के आसपास ये नीचे चला गया, यानी 10% नीचे चल रहा है। ठीक है, 10% ये नीचे चल रहा है, और हमारा टोटल जो इसके अंदर इन्वेस्टिंग है वो है 32,000 के आसपास है। ठीक है, तो अब हम इसके अंदर कितना क्या कर सकते हैं हम, उसके बाद आइए चलते हैं हम। सबसे पहले देखो, अगर आप किसी भी ईटीएफ के ऊपर आप जीटीटी ऑर्डर अगर लगा रहे हैं और उसके अंदर अगर उसको एसआईपी मॉडल पे अगर आप उसको उसमें इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, तो उसके ऊपर आपका कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। ठीक है, कॉन्फिडेंस जब तक आपको नहीं आएगा तब तक आप जीटीटी ऑर्डर नहीं लगा पाएंगे उसके अंदर, और उस पर आप काम नहीं कर पाएंगे। तो इससे पहले जो वीडियो हमने बनाई थी वो निफ्टी बीस के ऊपर बनाई थी, उसके ऊपर हमारा पूरा कॉन्फिडेंस है कि वो बाउंस बैक करता है। ठीक है, निफ्टी बीस जरूर बाउंस बैक करेगा। कई लोग कहते हैं निफ्टी बीस बाउंस बैक करेगी, और कई लोग कहते हैं कि बाउंस बैक करेगा। तो हम निफ्टी बीस की जो बात कर रहे थे इससे पहले वीडियो के अंदर हमने की है, तो वो बाउंस बैक करेगी। और उसके बाद हमने उसके ऊपर पूरा हमने एनालिसिस किया है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर डिवॉबीज का अगर हम देखें तो 379 हमारी क्वांटिटी है। और हम क्या कर सकते हैं कि 379 यानी कि 400 क्वांटिटी का आधा,
यानी 200 क्वांटिटी तक हम ले सकते हैं। ठीक है, 200 क्वांटिटी तक हम ले सकते हैं, यानी कि हम 15,000 के आसपास हम इन्वेस्टिंग इसके अंदर कर सकते हैं। इतना हम बेट लगा सकते हैं डिवॉबीस के अंदर। तो चलिए हम चलते हैं, डिवॉबीस के अंदर लगाते हैं जीटीटी ऑर्डर। ये जीटीटी ऑर्डर लगा रहे हैं। तो फ्रेंड्स अभी इसका जो रेट चल रहा है 76.53 चल रहा है। ठीक है, तो 76.53 है, तो इसको 75 हम लगाते हैं सबसे पहले। 75 पे, 75 पे हम लगाएंगे 25। ठीक है, 75 पे हमने लगाया 25, ये हो गया जीटीटी ऑर्डर। ठीक है, अब हम सेकंड जीटीटी ऑर्डर लगाते हैं। हमने 25 लगाए थे 75 पे। अब उसके बाद हम लगाते हैं 50। 73 पे लगाएंगे। ठीक है, हमने 75 लगाए, एक हमने छोड़ दिया। 74 को हमने छोड़ दिया और 73 पे हमने लगाए 50। तो इसको लगा लेते हैं हम। ठीक है, 73 पे हमने लगा दिए 50। अब उसके बाद दोबारा से हम जीटीटी ऑर्डर लगाते हैं। 71 पे लगाएंगे हम। 75। ठीक है फ्रेंड्स, 75 हम, क्वांटिटी हमने 71 पे लगा दी है। और उसके बाद हम एक और लगाते हैं 70 पे। 100 लगा देते हैं हम 70 पे। तो अब हम देखेंगे कि हमने कितने जीटीटी ऑर्डर लगाए हैं। जीटीटी ऑर्डर में चलते हैं। हमने 1 2 3 4 जीटीटी ऑर्डर लगाए। निफ्टी 20 के अंदर हमने लगाए थे 1 2 3 4, हमने उसके अंदर भी 4 लगाए थे, इसके अंदर भी 4। तो डिवॉ 20 के अंदर हमने, अब देखेंगे, 75 पे हमने लगाया है 25 क्वांटिटी, 73 पे लगाया हमने 50 क्वांटिटी। तो अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर हो गया हमारा 100 200 250, यानी 250 क्वांटिटी हमने लगा दी है। तो 250 का अगर हम देखेंगे प्राइस तो कितना आएगा 250 का। 250 का लगभग अगर इसका प्राइस होगा 75 लगा लो अप्रोक्सीमेटली। तो इसका मतलब 18 20 हज़ार की हमारी इन्वेस्टमेंट हो गई इसके अंदर, डिवॉ 20 के अंदर, जो हमने लगा दिया है। ठीक है, तो ये जीटीटी ऑर्डर लगा दिया हमने डिवॉ 20 के अंदर। हमने बहुत ज़्यादा नहीं, 18,000 20 हज़ार के आसपास हमने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट के जीटीटी ऑर्डर हमने इसके अंदर लगा दिया है, कोई ज़्यादा नहीं लगाया। ठीक है, अगर ये इसको ब्रेक कर देता है 70 को, अगर ये नीचे ब्रेक करता है, चार्ट में चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर ये 70 को अगर इसने ब्रेक कर दिया, तो आप ये समझ लो कि ये 56 पे आएगा फिर ये सीधे। ठीक है, 56 पे आएगा। फिर उसके बाद हमारी स्ट्रैटेजी और 4 जीटीटी ऑर्डर लेने की होगी। यानी कि 70 से अगर ये 56 की तरफ आएगा, तो ये समझ लो कि 70 यहाँ पर है और ये 56 है। इसका मतलब है कि हम 5 5 रुपये नीचे हम जीटीटी ऑर्डर लगाते जाएंगे। ठीक है, 5 5 5 रुपये हम जीटीटी ऑर्डर हम लगाते जाएंगे। और आराम से हम इसके अंदर 50 50 100 100 क्वांटिटी हम लेते जाएंगे और धीरे धीरे करके लेते जाएंगे, कोई इशू नहीं है। जाने दो इसको नीचे, जितना जाएगा, वैसे जाएगा नहीं 70 से नीचे, इसका बहुत मुश्किल है क्योंकि बहुत स्ट्रांग है ये। और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमने जो क्वांटिटी लगाई है 18 20 हज़ार रुपये इसके अंदर, हमने बिल्कुल राइट लगाया, अपनी बजट के हिसाब से हमने लगाया। और अगर ये और नीचे चला जाता है तो भी हमारे पास फंड होगा। अगर मान लीजिए 56 पे या 60 पे भी चला जाता है तो भी हमारे पास फंड होगा, तो भी हम इसमें फंड लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने पूरा स्कोप रखा हुआ है इन्वेस्टिंग के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए कि हम इसके अंदर ही पूरा 1 लाख रुपए अगर यहाँ लगा दें, 70 पे लगा दें, तो आगे का जो स्कोप होता है, मान लीजिए और नीचे चला जाए, तो हमारा जो इन्वेस्टिंग का जो स्कोप है ना, हमने यहीं पर ही उसको वो कर दिया है। ठीक है, ओवर हमने इन्वेस्टमेंट कर दी है यहाँ पर। तो इसलिए ओवर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है किसी भी उसमें, एनालिसिस के हिसाब से ही इन्वेस्टमेंट करनी है। तो फ्रेंड्स, ये डेवो 20 का भी हमने आपको बता दिया है। इस तरीके से जीटीटी ऑर्डर इसके अंदर हमने लगाए हैं। और हमें पता है कि मार्केट 1 महीने 2 महीने 3 महीने में एकदम जबरदस्त बाउंस बैक करेगी, और ये टाइम है हमारा लेने का। ठीक है, अगर इस टाइम पे ही अगर हमने नहीं लिया, तो ये समझ लो कि वो लोग बहुत पछताएंगे जो इस समय सिर्फ मार्केट को देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं। फ्रेंड्स, एटलीस्ट आप जीटीटी ऑर्डर हम जीटीटी ऑर्डर लगा सकते हैं कि मार्केट मान लीजिए जैसे भी चलेगा नीचे, तो एकदम से अगर बाय हो जाएगा, तो मार्केट अपने आप उसको बाय कर लेगी। ठीक है, क्योंकि हमेशा जीटीटी ऑर्डर में क्या होता है कि जब आप 3% 5% नीचे लगाएंगे और वो मार्केट नीचे की तरफ फ्लक्चुएट भी करेगी, फ्लक्चुएट करके ऊपर भी आ जाएगी, तो आपको फायदा होगा। नहीं करेगी तो भी क्या है कि जो मार्केट नीचे डाउन ट्रेंड पे है, तो आपका बाय हो रहा है,
आप इन्वेस्टिंग किए जा रहे हो, एक स्ट्रॉन्ग ईटीएफ के अंदर आप इन्वेस्टमेंट किए जा रहे हो, तो कोई इशू नहीं है, ये बाउंस बैक भी करेगा, ये 100 पे भी जाएगा भविष्य में। ठीक है, तो इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो जीटीटी ऑर्डर हमने लगा दिए। उसके बाद हम आगे भी आपको और जो अदर ईटीएफ है उसके अंदर भी आपको बताएंगे एनालिसिस करके, जिस तरीके से हमने निफ्टी 20 और डेवॉप 20 के बारे में हम आपको अभी बता रहे हैं। ठीक है, तो जो भी हमारी लर्निंग है वो हम बिल्कुल ओपनली आपको बताते रहते हैं, जो हमारा एक्सपीरियंस है वो भी हम आपको बताते रहते हैं। ठीक है, इसमें कोई भी छुपाने की जरूरत नहीं है। और अपना पोर्टफोलियो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, हमारा जो टारगेट है, देखो लॉन्ग टर्म हमारा जो टारगेट है ना, जो मैंने आपको बताया कि पहला 1 करोड़ रुपए में ना आपको आपकी नानी याद आ जाएगी, पहला 1 करोड़ रुपए बनाने में। जिस दिन आपका 1 CR बन गया ना, उसके बाद ये समझ लो कि 3 CR 4 CR बनने में भी है ना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो जो पहला CR है ना, उसमें ये समझ लो हमारी नानी याद आ रही है। मार्केट इतना फ्लक्चुएट कर रही है। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि हमारा जो ड्रीम है 1 CR का, ये ड्रीम कैसे पूरा होगा, किस तरीके से होगा, बहुत ज्यादा टफ लग रहा है हमें। मार्केट हमें डरा रही है, हमें ये हमारे लक्ष्य को अचीव करने करने से हमें भटका रही है कि आप भाग जाओ। ठीक है, बहुत सारी सिचुएशंस हमारे सामने आ रही हैं, लेकिन फ्रेंड्स हम भागेंगे नहीं। हमारा जो लक्ष्य है, ठीक है, 1 CR का जो लक्ष्य है, ठीक है, इसको हम पूरा करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए हम मार्केट से डरेंगे नहीं, और जो स्ट्रॉन्ग ईटीएफ है, जो हमारा पोर्टफोलियो है, उसको हम स्ट्रॉन्ग करेंगे। ठीक है, ये धीरे धीरे करके हमारा होगा, और एक दिन हमारा 1 CR का लक्ष्य पूरा होगा, जो हमने लक्ष्य बना रखा है उस लक्ष्य को हम पूरा करेंगे, और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मार्केट डराएगी हमें, हम डरेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं, और हम धीरे धीरे करके हम अपनी स्ट्रैटेजी को एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी के साथ हम काम कर रहे हैं। ठीक है, हमारी नो डाउट हमारी स्ट्रैटेजी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको फ्रेंकली बताता हूँ कि अगर ये हमारे पास अभी फंड है ना इतना है, ठीक है, 1 63 के आसपास अभी फंड इतना बचा हुआ है, और इसके अंदर फंड जो है हमारा, ये समझ लीजिए कि इसके अंदर भी हमारे पास 1 9 का फंड है, यानी कि 2.5 के आसपास अभी हमारे पास फंड है। ठीक है, 2.5 के आसपास, लगभग 2.5 के, ये समझ लो 1 60, सॉरी 2 60, 2 70 के आसपास हमारे पास है। ठीक है, 2 70 के आसपास है। तो पहले जीटीटी ऑर्डर्स के थ्रू है ना ये फंड पूरा लग जाए, तो हम फिर उसके बाद और भी देखेंगे, सोचेंगे हम कि अगर मार्केट और नीचे जाती है तो हम उसके ऊपर भी विचार करेंगे कि किस तरीके से हम और इन्वेस्टमेंट के लिए और हम कैसे प्लान कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल क्या है कि जो हमारे पास है उसके बारे में हम सोचेंगे, जो प्रेजेंट पे है पहले हम प्रेजेंट के बारे में सोचेंगे, फ्यूचर के बारे में बाद में सोचेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर सिचुएशंस बड़ी टफ है, और ऐसी टफ सिचुएशंस के अंदर ना काम करने का एक मजा ही अलग है। ठीक है, एक मजा ही अलग है, ये समझ लो कि एक मार्केट आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी दे रही है इन्वेस्टिंग की, इस तरीके की अपॉर्चुनिटी मुझे ऐसा लगता है कि लास्ट 1 साल के अंदर तो कभी मिली नहीं है हमें। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी हमें मिल रही है, इतनी तगड़ी अपॉर्चुनिटी हमें मिल रही है, आपको मैं दिखाऊंगा ना जीटीटी ऑर्डर। ये देखो, ये सीपीएससी का जीटीटी ऑर्डर मेरा एग्जीक्यूट हो गया था, 50 लगा रखे थे, 80 पे लगा रखे थे, 79.97 पे एकदम एग्जीक्यूट कर गया भाई, क्या करें। ठीक है, कर गया। अब उसके बाद आपको मैं दिखाऊँ यहाँ पर भी ऑर्डर, ये देखो 3 ऑर्डर है, ये एग्जीक्यूट कर गया भाई। ICICI B22 था, लगा रखा था 25 लगा रखे थे, ये देखो 25 लगा रखे थे, 2500 हो गया। ये देखो 80 80 पे एग्जीक्यूट हो गया। और ये जो हमारा मॉन था 100, इस पे लगा रखा था हमने, ठीक है, एवरेज प्राइस 200 पे लगा रखा था, ये एकदम एग्जीक्यूट हो गया भाई, ये जबरदस्त तरीके से 9 10 रुपए एकदम गिर गया, ये 219 रुपए पे अभी चल रहा था ये कुछ टाइम पहले, उसके बाद ये देखो 200 पे एकदम आ गया। मुझे तो ये नहीं था, मैंने जीटीटी ऑर्डर लगा रखा था, मैंने ये सोच के लगा रखा था कि ये आएगा आएगा नहीं आएगा, बहुत मुश्किल है वैसे आना, ये एकदम से आ गया। ठीक है, तो मार्केट कितनी तेजी से, वॉलेटिलिटी इसकी कितनी ज़्यादा है, ये समझना बड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन कोई नहीं, जीटीटी ऑर्डर लगे हुए हैं तो एग्जीक्यूट होने दो, कोई दिक्कत नहीं है। हमने अपने बजट के हिसाब से, हम अपने बजट के हिसाब से रिस्क ले रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप भी प्लान कर सकते हो, लेकिन हमेशा आपको ये जो गूगल शीट है ना, इसके अकॉर्डिंग अगर आप चलोगे ना, तो आप प्रॉपर तरीके से प्लान कर सकते हो कि यार ये जो ईटीएफ है ना, इसमें हमें इतना ही लगाना है। ठीक है, इसके अंदर इतना लगाना है, इतने प्राइस पे इतना, इतनी क्वांटिटी लगानी है, फिर उसके बाद इतने प्राइस पे इतनी क्वांटिटी लगानी है, और नीचे अगर ये जाता है, तो ऐसे करके आप इसको प्लान कर सकते हो। क्योंकि प्लानिंग इन्वेस्टिंग के अंदर बहुत जरूरी है, जिसकी प्लानिंग नहीं है ना, तो मार्केट क्या करेगी, रैंडमली अगर आप लेते रहोगे ना, ऐसे लेते रहोगे, तो आपका फंड भी खत्म हो जाएगा, और आपका जो पोर्टफोलियो है ना, ये समझ लो कि नेगेटिव ही रहेगा फिर।
उसको उठाने के लिए फिर आपको बड़ा जोर लगाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप इन्वेस्टिंग करो इस, ये जो मार्केट जो नीचे बेरिश मोड पे है, बेरिश मोड पे एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है इन्वेस्टर्स के लिए। और ये जो मौका है, ये मौका जाना नहीं चाहिए। अगर ये मौका निकल गया तो आप ये समझ लीजिए कि मार्केट जिस दिन बाउंस बैक करेगी ना, उस दिन 3-3, 5-5% करेगी और उसके बाद नीचे नहीं आएगी फिर। ठीक है, फिर आप पछताओगे कि अरे यार काश हमने लिया होता, काश हमने लिया होता। तो मैं तो ये समझ लो कि अभी थोड़ा थोड़ा करके ले रहा हूँ, और जिस दिन ये 20% मुझे दे दिया ना, इसने 15% भी दे दिया ना, तो ये समझ लो कि मैं लेके निकल जाऊंगा। क्योंकि मैं स्विंग ट्रेडर हूँ, और स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है कि जब मुझे 10% मिल जाए, 15% मिल जाए, 20% में निकल जाता हूँ। मुझे पता है मार्केट सारी स्विंग करती है, और नीचे भी आती है, ऊपर भी जाती है, इसी तरीके से मार्केट चलती रहती है। ठीक है। तो आपका जो स्टाइल क्या है ये मुझे नहीं पता, कि आप किस तरीके से इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आप शेयर कीजिए, कमेंट करके शेयर कीजिए कि आपका तरीका क्या है, और कौन सा ऐसा ईटीएफ है जो जिस पे आपने सबसे ज़्यादा इन्वेस्टिंग किया है, जरूर बताएं, शेयर करें। ठीक है, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा इन्वेस्टिंग किया आपने वो जरूर बताएं। उसके ऊपर अगर आप चाहते हैं कि इन 38 ईटीएफ में से कोई ऐसा ईटीएफ है जिसके ऊपर एनालिसिस करने की जरूरत है, तो उसके ऊपर हम एनालिसिस करेंगे, पक्का करेंगे। ठीक है। या इसके अलावा और भी कोई ईटीएफ है जो आपने लिया हुआ है और आप चाहते हैं कि उसके ऊपर, मतलब, एक, कहते हैं ना कि आपने अपने आप तो एनालिसिस कर लिया, लेकिन अगर कोई दूसरा बंदा भी अगर एनालिसिस करे तो वो क्या बताएगा इस चीज़ के बारे में। तो अगर आप फर्दर लर्निंग करना चाहते हैं तो आप एक दूसरे से सीखिए, क्योंकि सीखने की है ना कोई भी उम्र नहीं होती है, नंबर वन। नंबर टू, सीखना बहुत जरूरी होता है। सीखने से ही हमारी प्रैक्टिस स्ट्रांग होती है। सीखने से ही हम अपने लक्ष्य की तरफ पहुंचते हैं। जो लक्ष्य हमने रखा हुआ है, ये समझ लीजिए कि सीखते सीखते ही हम वहां तक पहुंचेंगे फ्रेंड्स। ठीक है। तो मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ, और आशा करता हूँ कि आप लोग सीख रहे होंगे। पेशेंस के साथ आप अपना पोर्टफोलियो को मेंटेन कर रहे होंगे, और ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है। मार्केट का बिहेवियर है, बिहेवियर तो मार्केट का ऐसे ही रहेगा। ठीक है, कभी नीचे रहेगा, कभी ऊपर रहेगा, बस हमें अपनी स्ट्रैटेजी पे कायम रहना है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक अवर चैनल। थैंक यू।